हमारे साथ भारत के कई भाषाओं के जानकार इस्लामिक इंटरनेशनल स्कॉलर सलमान हुसैनी नदवी साहब हैं, जो कि भागलपुर के 2-3 दिनों के प्रवास के दौरान कई कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। आज रुखसती हो रही है खानका पीर दमड़िया से, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बातचीत सिटी टाइम्स के माध्यम से करना चाहेंगे। बताइए कि आप 2-3 दिनों के कार्यक्रम में जो भागलपुर आए और आसपास के ज़िले में जो भ्रमण किए और हमेशा से आप इंसानियत की पैरोकार करते रहें, वकालत करते रहें। इस वक्त चूँकि धर्म, मजहब और जाति के नाम पर जिस तरह से लोगों में नफरत बढ़ गई है, तो स्वाभाविक है कि मानवता पर कहीं ना कहीं इसका वो सुरक्षा का भावना जरूर घिर गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? जो मानो है, जो मानो है, मानवता से जिनका ताल्लुक़ है, जो इंसान है, उनके इंसानियत से ताल्लुक़ है, वही हकीकत में आदम और हव्वा के बेटे और बेटियां हैं और वही सही शहरी हैं। उनके अलावा जो नफ़रत पैदा करते हैं, नफ़रत बांटते हैं, नफ़रत का सौदा करते हैं, ये जंगली जानवर हैं, दरिंदे हैं, खबीस हैं, शैतान हैं। इनसे मुल्क को खाली होना चाहिए। नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी नफ़रत की बात करे, नफ़रत का नारा दे, नफ़रत का सिस्टम जारी करे, वो समझ लीजिए कि वो एक कैंसर है, वो एक ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। उस बीमारी को दूर करने की ज़रूरत है। पूरी कौम को एंटीबायोटिक देना चाहिए। इंटरनेशनल फोरम पर आप दुनिया भर के देशों में भ्रमण करते हैं, घूरते हैं और लगातार मंच के माध्यम से कहते हैं कि इंसानियत की हिफाजत होनी चाहिए, शैतानी हरकत ना होनी चाहिए, बावजूद रुक नहीं पा रहा है। सर, इसके लिए क्या करना होगा? अब नहीं रुक पा रहा है तो शैतान तो अपना काम करता रहता है। इंसानों को चाहिए कि वो अपना काम करते रहें। अच्छे लोगों को चाहिए कि वो अपना मिशन आगे बढ़ाएं, अपनी मुहिम चलाएं। रह गए बुरे लोग, शैतान के जो ग़ुलाम हैं, जो शैतान के हाथ में हाथ दिए हुए, वो अपना काम करते रहे हमेशा से। आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, लेकिन हक़ की ताकत देर सवेर गालिब आती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो फ़लस्तीन और इजराइल का मसला हाल के दिनों में पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाया रहा, आपकी मेहनत पर भी कहीं ना कहीं चोट है? इससे मनोबल या कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होता है? हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला गया, क्योंकि इसराइल जो पूरी दुनिया पर मुसल्लत रहा और अमेरिका और बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ उसका सपोर्ट करती रहीं, चाहे उसके लिए उनको शहरियों को मारना पड़े, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को ज़बह करना पड़े, इमारतें उन पर गिरा देनी पड़े। अब वो सब एक्सपोज हो गए, सब खुल गए, सबके कपड़े उतर गए, सब नंगे हो गए। अब दुनिया की तमाम कौमें अमेरिका से, बरतानिया से, इसराइल से नफ़रत कर रही हैं और जो फ़लस्तीन में मुजाहदा कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और फ़लस्तीन को आज़ाद करने की कोशिश में लगे हैं, वो जीत गए, उन्हें फतेह हो गई। क्योंकि जहाँ तक इसराइल का और अमेरिका का ताल्लुक़ है, वो उन्हें मार रहे हैं जो निहत्ते हैं, जो घरों में हैं, जिनके पास हथियार नहीं है। और जो मुजाहिद हैं, जो मुल्क आज़ाद कराना चाहते हैं, उनसे वो हार रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से हम जीते, बावजूद इसके कि बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, लाखों इंसान ज़बह हो गए, लेकिन बहरहाल जो तहरीक थी आज़ादी की, वो जीत गई, अंग्रेज़ हार गए। ऐसे अब फ़लस्तीन में अमेरिका और अंग्रेज़ और फ्रांसीसी और जर्मनी सब हार रहे हैं। इस वक्त जो वर्ल्ड सिस्टम है वो पूरा टूट रहा है और एक नया सिस्टम वजूद में आने वाला है। सर, आखिर में एक प्रश्न करेंगे। खानका पीर दमड़िया की तरफ से 1 दिनों का एक कार्यक्रम रखा गया और कुरान पाक पढ़ने को लेकर के उस पर खास तौर से कॉम्पिटिशन्स किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे शामिल हुए। इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही कम कुरान पाक पर आधारित कोई कार्यक्रम होता है, इस पर आपकी क्या राय है कि इसको लेकर के कुरान सिर्फ लोगों तक पहुँचाने का मकसद है, या कुरान को सही पढ़ने का मकसद है, या कुरान के मैसेज को स्प्रेड करने का ये मैसेज माध्यम? देखिए, असलन कुरान का जो मैसेज है उसको पूरी दुनिया में फैलाना है, हर इंसान तक पहुंचाना है। क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है ईश्वर का, मालिक का, वो जो अपने मैसेंजर भेजता रहा, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन पर कुरान उतारा गया। अब पूरी दुनिया तक कुरान पहुँचना चाहिए और कुरान के लाखों मदरसे हैं। यहाँ एक प्रोग्राम हुआ और आपके बिहार के चप्पे चप्पे पर कुरान के प्रोग्राम होते रहते हैं, कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान के हाफिज़ बन रहे हैं और फिर जो कुरान पाक को आगे चलकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी सलाहियत पैदा की जाती है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कभी कभार काम हो जाता है। यहाँ इस खानका के मातहती में मदरसे चल रहे हैं, कई मदरसे हैं जहाँ सुबह शाम कुरान पढ़ा जा रहा है और कुरान समझाया जा रहा है और कभी कभार एक बड़ा सा जलसा हो जाता है, जिसके ज़रिए से ज़्यादा तादाद में लोगों तक कुरान का मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया। हमारे साथ खानका पीर दमड़िया के सजादा नसी शाह फ़खरे हसन साहब भी। आप हमेशा से इनोवेटिव टाइप के माने जाते हैं और इस तरह के कुरान के जो कॉम्पिटिशन्स किए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप?
हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खानका की जानिब से कुरान मजीद पर आधारित ये प्रतियोगिता हुई थी। इससे जो बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, छात्र हैं, उनको एक बड़ा मौका मिलेगा कि वो कॉम्पिटिटिव जहन के बने और आगे चलकर वो बड़े से बड़ा कंपटीशन जो है बड़े लेवल पर भी इसको करने का है। इंशाअल्लाह आइंदा साल अल्लाह ने मौका दिया तो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सलमान हुसैनी नदवी साहब और खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसीर साहब फ़खरे हसन साहब थे, जो कह रहे थे कि दरअसल मानवता को बचाने के लिए सबको मेहनत करनी होगी और कहीं ना कहीं ये जो हरकत होती है ये पूरी दुनिया को शर्मसार करती है और ये हरकत जो है वो शैतानी हरकत है। वहीं खानका पीर दमड़िया के सज्जादा नसीर साहब फ़खरे हसन साहब ने कहा कि ये छोटे स्तर पर हमने ज़रूर किया था कुरान का प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर पर भी करने की कोशिश हमारी होगी। बातचीत कैसी लगी? आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर वीडियोज़ हैं हमारे, उसको आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप अपनी टिप्पणी भी ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।